आज यहाँ मैं एक डच परिवार की फिल्म डीप के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या आप इस चैनल पर नए हैं? तो प्लीज सब्सक्राइब करें। फिल्म की शुरुआत नीदरलैंड के एक छोटे से शहर से होती है, जिसमें एक अधेड़ उम्र का आदमी वॉरे नाम का होता है। खुले घास के में अपनी पत्नी टाइन के साथ रहता है। वारेन पक्षियों को शौक के तौर पर देखना पसंद करते हैं। वो अक्सर जंगल में अपने दूरबीन और पक्षियों के बारे में एक किताब के साथ बाहर जाता है। एक दिन वॉरे बर्ड वॉचिंग है। जब वो पास में चहकती हुई आवाजें सुनता है, तो वो शोर की जांच करने जाता है और जमीन पर पड़ा एक छोटा जीव पाता है। प्राणी उसके हाथ की हथेली में फिट बैठता है। इसका शरीर और चेहरा मानव मादा की तरह है, लेकिन इसके पास भुजाओं के पंख हैं। वॉरे अपनी माँ को खोजने के लिए आसमान की ओर देखती है, लेकिन कुछ भी नहीं देखती है। ऐसा अजीब प्राणी युद्ध को आकर्षित करता है, इसलिए वो उसे अपनी पत्नी को दिखाने के लिए घर लाता है। पंख वाली छोटी लड़की को देखकर टाइन चौंक जाता है। वारेन का दावा है कि पक्षी लड़की एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति हो सकती है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसे जीवों के बारे में नहीं पढ़ा है। वो खाने की मेज पर एक टोकरी से छोटी छोटी चीजें निकालता है और छोटी लड़की के लिए टोकरी को पालने के रूप में इस्तेमाल करता है। टाइन ने सुझाव दिया कि वे पुलिस से संपर्क करें और लड़की को उन्हें सौंप दें, लेकिन युद्ध लड़की के माता पिता के आने का इंतजार करना चाहता है। बाद में हम समय को प्यार से उसे लोरी गाते हुए देखते हैं। टाइन और वारेन के कोई बच्चे नहीं हैं, इसलिए अगर कोई एक साथ नहीं आता है तो वे छोटी लड़की की देखभाल करने का फैसला करते हैं। रात में सोते हुए बच्चे का नाम तय करते समय वे उसे मोह से देखते हैं। वॉरे अपनी बर्डी का नाम रखना चाहता है, लेकिन वे विजिलिया नाम पर बस जाते हैं। अगले ही दिन टाइन एक बाबी डॉल खरीदता है, जो एक विजिलिया के लिए एक परिवर्तनशील पोशाक और उसे खिलाने के लिए एक छोटी शिशु बोतल के साथ आती है। इस बीच वॉरेन सतर्कता को एक बड़ा घुमक्कड़ बना देता है, ताकि वे उसे एक सामान्य बच्चे की तरह बाहर ले जा सकें। लेकिन जब उन्होंने उसे कंबल के साथ घुमक्कड़ पर बिठाया, तब भी उसके पंख दिखाई दे रहे थे। वेल्शी के पंखों को छुपाने के लिए छोटे छोटे कट, वार जुराबें और एक छोटे से पोंचो में सिल देते हैं। पोंचो काम करता है और दोनों अपनी नई बेटी को शहर में टहलने के लिए ले जाते हैं, जबकि टहलते हुए शोर करता है, जो टाइन को लगता है कि वो बात करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वारेन का मानना कि वो इंसानों से ज्यादा पक्षी है, इसलिए वो सिर्फ चहक रही होगी। शहर की कुछ महिलाएं नए बच्चे को देखकर खुश हैं। वारेन उन्हें बताता है कि उन्होंने अभी अभी विदुका को गोद लिया है। यह पूछे जाने पर कि वो इतनी छोटी क्यों है, बातचीत को समाप्त करने और अभी जाने के लिए बहुत समय बीत चुका है और विजिलिया बड़ी हो गई है। वो अब मुश्किल से खाने की मेज की टोकरी में फिट बैठती है। उसने अभी भी बात करना नहीं सीखा है और केवल एक पक्षी की तरह शोर करती है। एक दिन विजिलिया ने उड़ान भरने की कोशिश करते हुए नोटिस किया। जैसे जैसे समय बीतता है, वो इंसान से ज्यादा पक्षी की तरह काम करने लगती है। टिनी इस तथ्य से व्यथित है, क्योंकि वो चाहती है कि उसकी बेटी अधिक मानवीय हो, इस तथ्य के बावजूद कि वो अलग है। टिनी उसे अपने पैरों से बोलना और खाना सिखाने की कोशिश करती है। दोनों ने अपने बिस्तर के ठीक बगल में विजिलिया के लिए एक छोटा सा पालना बनाया है, लेकिन वो उनके बिस्तर में कूद जाती है और डरने पर दंपति के बीच में सो जाती है। एक दिन टाइन विजिलिया को निनी शब्द कहते हुए सुनता है। उसे लगता है कि लड़की उसी दिन से उसे मामा बुला रही है। वो उसे वर्णमाला सिखाती है, लेकिन वेगेलोस को यह समझ में नहीं आता है। वो विजिलिया को फर्श से कीड़े खाते हुए भी देखती है, यह सोचकर कि पक्षियों के लिए कीड़े खाना सामान्य है। वो एक थाली में विलोंडो कीड़े परोसती है और उसे खाने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करती है। जब विजिलिया ऐसा नहीं कर सकती, तो हेन निराश हो जाता है। उनका मानना कि विजिलेसिया अपने आसपास के अन्य लोगों की नकल करके ही शिष्टाचार सीख सकती है। अगले दिन वो विजिलिया को एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। लड़की अपने पंख फड़फड़ाते हुए पालतू पक्षियों को चूमती है और ध्यान दिए जाने के डर से ऐसा ही करती है। टाइन उसे एक बाथरूम क्यूबिकल में ले जाती है और उसे अपने पंख फड़फड़ाने के लिए कहती है। वो बाहर एक महिला से बात करने का इंतजार करती है।
जब कुछ समय बाद विजलिया बाहर नहीं आती है, तो टाइन केवल उसके जूते देखने के लिए दरवाजा खोलता है। उसे खिड़की से उड़ते हुए विग्लाकी की एक झलक मिलती है और वो अपना नाम चिल्लाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। टाइन घर वापस चली जाती है, फिर भी अपनी बेटी के लिए चिंतित रहती है और वारेन को लापता होने के बारे में बताती है। उन्हें लगता है कि विजिलेंसिया बहुत दूर नहीं गई होगी, इसलिए वे उसकी तलाश के लिए शहर में जाते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि विजिलिया पक्षियों के एक समूह के साथ अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिता रही है। वो अचानक हवा के कारण अपना संतुलन खो देती है और एक रोशनदान की खिड़की से किसी के बिस्तर पर गिर जाती है। यह पता चला कि कमरा लोविजा नाम की एक छोटी लड़की का है। लोविजा वेजिलोस पंखों से मोहित हो जाती है और उससे पूछती है कि उसे वे कहाँ मिले। दोनों एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। लोच के पिता के पास उसके साथ खेलने का समय नहीं है, इसलिए वो विजिलिया में सांत्वना पाती है। अन्य जगहों पर क्वारंटाइन कस्बे में पहुंचे और एक एयरलाइन न्यूज डेस्क पर गए। जब उन्हें अपनी जरूरत की जानकारी नहीं मिलती है, तो वे रात में ठहरने के लिए एक होटल में जाते हैं। इस बीच लोका दिखावा करती है कि वो भी एक पक्षी है और विजिलिया को पास के एक पेड़ पर ले जाती है। विजिलिया आसानी से ऊपर चढ़ जाता है और एक शाखा पर सो जाता है, जबकि लॉक निचली शाखा पर झपकी लेता है। क्वारंटाइन एक होटल में नहीं रह सकता क्योंकि सभी कमरे बुक हैं। वे किसी तरह उसी पेड़ के पास आकर उसके नीचे सो जाते हैं। सुबह में युगल लोका से मिलता है, जो उन्हें ऊपरी शाखा पर सो रही एक पक्षी लड़की के बारे में बताता है। लेकिन इससे पहले कि वे उसके पास पहुंच पाते, विजिलिया पहले ही उड़ चुकी होती है क्योंकि युगल जाने की कोशिश करता है। वो उनका पीछा करती है, दावा करती है कि वो विजिलिया को खोजने में उनकी मदद करेगी। वे एक का पीछा करते हुए एक बस में चढ़ जाते हैं। पक्षियों का झुंड। विजिलिया पक्षियों के झुंड के साथ उड़ रहा है, लेकिन अपने आकार के कारण नहीं रह सकता। वो एक चाच की छत पर उतरती है। लोग उसे देखते हैं और उसे नीचे लाने के लिए अग्निशामकों को बुलाते हैं। जब एक फायर फाइटर उसके पास पहुंचता है, तो वो उसे दूर से उड़ते हुए देखता है। लोग मानते हैं कि लड़की को चील ने ले लिया था। समाचार टेलीविजन बनाता है और युद्ध भी इसे देखता है। दंपति फिर अग्निशामकों के घर जाता है और विजिलिया के एक पक्षी होने के बारे में उसे बताने की कोशिश करता है। वो लगभग उन पर विश्वास नहीं करता, लेकिन उन्हें बताता है कि पक्षी दक्षिण की ओर चला गया। वो उसे खोजने में उनकी मदद करने की पेशकश भी करता है। समूह फिर दक्षिण की ओर अपना रास्ता बनाता है। इस बीच वागिलोस बीच में एक छोटे से घर में पहुंच जाता है। वो खिड़की पर बैठी कुछ पक्षियों को देख रही है जब वे उड़ जाते हैं। वो उनके साथ आती है, लेकिन तभी गोलियों की आवाज सुनाई देती है। समूह शोर का अनुसरण करता है और लोकी विदुका को कुएं के नीचे पाता है। वे कुएं के नीचे जाने के लिए फायरमैन के गियर का उपयोग करते हैं और देखते हैं कि यह सिर्फ वेल्शी का पोंचो है। जैसे जैसे रात होती है, वे अभी भी उसे नहीं पाते हैं, इसलिए समूह ठहरने के लिए पास के एक होटल में जाता है। बेटी मानने लगा है। रात में लूसिया अपने कमरे के बाहर एक पेड़ पर एक अजीब लड़के को देखती है। वो उससे जुड़ती है और दोनों के बीच अच्छी बातचीत होती है। बाद में रात में लड़का अपने बिस्तर पर सो रहा है और उसके नीचे से शोर सुनाई देता है। जब उसने चेक किया तो विजिलिया को अपने बिस्तर के नीचे सोता देख हैरान रह गया। उसे याद है कि लोका ने उसे उसके बारे में बताया था, इसलिए वो जल्दी से उसे फोन करने जाता है। दोनों यह देखने के लिए लौटे कि विजिलिया अभी भी वहीं है। वे सब बिस्तर के नीचे बैठ जाते हैं और रात को सो जाते हैं। लूसिया अपने दोस्त को सुबह वापस पाकर खुश है। लड़के की माँ उसका कमरा साफ करने आती है। बच्चे वेल्शी के माता पिता को बुलाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन विजिलिया उसके पास पहुंचने से पहले ही वहां से भाग जाती है। अब समूह के लिए पीछा जारी रखने का समय आ गया है। हालांकि लूसिया लड़के को छोड़ना नहीं चाहती। वो अब तक का एकमात्र दोस्त है और विजिलिया के विपरीत वो भागता नहीं है। टाइन छोटी लड़की को समझता है और उसे रहने देता है। वे तीनों फिर अपनी यात्रा जारी रखते हैं, लेकिन फायरमैन कमजोर हो जाता है और पास के शेड में रहने का फैसला करता है। अन्य दो एक जंगल में समाप्त होते हैं जहां वे एक नदी पार करते हैं। वॉरेन के पास पर्याप्त खोज है और समय बताता है कि उन्हें दिन के लिए आराम करना चाहिए। वे वापस शेड में जाते हैं और सो जाते हैं। रात में फायर फाइटर चहकने की आवाज से जागता है। वो विजिलिया को एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ देखता है। उड़ते समय उसने अपने पंखों को घायल कर लिया है। फायर फाइटर उसे बचाता है और उसके घाव को ठीक करता है।
जब विजिलिया फिर से उड़ने की कोशिश करती है तो वो सफल होती है। सुबह में फायर फाइटर टाइन और वॉरेन को अपनी मुठभेड़ के बारे में बताता है और उन्हें आश्वासन देता है कि विजिलिया ठीक है। फिर वो उस जोड़े से अलग हो जाता है जो अभी भी अपनी बेटी का पीछा करता है। वे एक समुद्र तट पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि विजिल उस समुद्र की ओर उड़ते हैं। वे अंत में महसूस करते हैं कि वो बड़ी हो गई है और उसे उड़ते हुए देखते हैं। साथ में दंपति ने घर वापस बस लेने की योजना बनाई, लेकिन युद्ध बस में चढ़ने से पहले एक चहकती आवाज सुनता है। समय पीछे आने पर वो समुद्र की ओर दौड़ता है। वे पानी से एक डूबते हुए विजिलिया को बचाते हैं और उसे वापस लाते हैं। अगले दृश्य में तीनों खाना खाकर घर वापस आ जाते हैं। दंपति अपनी बेटी को वापस पाने के लिए चांद पर हैं और शराब पीकर जश्न मनाते हैं। लेकिन अगली सुबह वे देखते हैं कि वो फिर से खिड़की से उड़ने की कोशिश कर रही है। दंपति को अपनी बेटी की स्वतंत्रता को सीमित करने की कोशिश करने के लिए बुरा लगता है। वे अंत में उसे जाने देने का फैसला करते हैं। खुशी से संक्रोध, उसे उस घास के मैदान में ले जाओ जिसमें वो मिली थी। उसे एक आखिरी चुंबन दो और उसे उड़ने दो। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए समान रूप से छोड़ दें। देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करें।